हेलो एंड जय श्री राम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ज़ीब्रा फॉक्स व्लॉग्स चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चित्रकूट धाम का सीरीज चल रहा है। इसी में हमने कामदगिरी पर्वत, राम घाट, माँ सती अनुसुईया मंदिर तथा माँ मंदाकिनी उद्गम स्थल का दर्शन किया था और अब हम गुप्त गोदावरी गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी रास्ते में खुजराहो भी दिखा, खुजराहो भी जाने वाले हैं ना। गुप्त गोदावरी की अगर बात करें तो लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले एक विचित्र घटना के कारण ये विकसित हुआ था, जब पृथ्वी की सतह पर गर्म और पिघले हुए लावा के बाहर निकलने और सतह पर फैलने के कारण विकसित हुई एक लंबी संकरी दरार है। क्या ले ली पड़ी? वेलकम गाइस, मैंने ये खरीदी। YouTube पे जाएगा। लौट के आगे तब हाँ? चित्रकूट के अन्य सभी प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों की तरह इसके पीछे भी एक आकर्षक पौराणिक कथा है। चित्रकूट जिले से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थान को भक्तों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता है। हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान राम और भगवान लक्ष्मण अपने 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए यहीं रुके थे। पहाड़ के अंदर 2 गुफा प्रणालियां हैं, जबकि उनके अंदर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इनमें से एक गुफा बहुत ऊंची और चौड़ी है, साथ ही एक संकरा प्रवेश द्वार है जिससे किसी के लिए भी गुजरना काफी मुश्किल है। दूसरी गुफा बहुत लंबी और संकरी है। गुफा के अंदर गहरी चट्टानों से पानी की एक धारा लगातार बहती रहती है। ये फिर दूसरी गुफा की ओर बहती है और फिर जमीन में समा जाती है। यह एक अजीबोगरीब घटना है जिसने हमेशा पर्यटकों को हैरान किया है। इसी वजह से इस जगह का नाम गुप्त गोदावरी भी पड़ा है। इनमें से बड़ी गुफा में 2 पत्थर के नक्काशीदार सिंहासन भी हैं। माना जाता है कि ये भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के हैं। घुटनों तक गहरे पानी में उतरते हुए गुफाओं की खूबसूरती को निहारना वाकई एक रोमांचक अनुभव है। पूरी यात्रा का मुख्य आकर्षण गुफा के अंदर स्थित मंदिर तक पहुंचना है, जिसे राम दरबार कहा जाता है। मंदिर का एक प्रांगण है जिसमें एक ऊंचे मंच पर भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्तियां विराजमान है। इसके ठीक ऊपर एक द्वार है जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर आता है। गुफाओं को नियमित अंतराल पर लैंप से रोशन किया जाता है। साथ ही सीढ़ियां भी हैं जो पर्यटकों के लिए गुफा का पता लगाना आसान बनाती है। गुप्त गोदावरी को चित्रकूट में सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक बनाने वाली बात यह है, यह रोमांच और आध्यात्मिकता को समान रूप से प्रदान करती है। इस गुप्त गोदावरी गुफा के दर्शन करने के बाद अब हमारा निकलने का समय हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गुफा का जो मुख्य द्वार है वो इतना संकरा है कि एक बार में लिमिटेड लोग ही अंदर आ सकते हैं और वापस जाते समय उस संकरे द्वार को बंद कर दिया जाता है ताकि जो अंदर आए हुए श्रद्धालु हैं वो बाहर निकल सकें। चित्रकूट धाम की यात्रा की योजना बनाने से पहले आपको जिस मुख्य कारक का विचार करना चाहिए वह है मौसम। हम लोग जून की गर्मियों में आए हैं तो यहाँ टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगर आपको गर्म मौसम में यात्रा करना पसंद नहीं है तो इस मौसम में यात्रा करने से बचना चाहिए। आपको ठंडे और सुहावने मौसम की तलाश में सर्दियों के मौसम में चित्रकूट धाम की यात्रा की योजना बनानी चाहिए। सुहावना मौसम आपको आराम से दर्शनीय स्थलों की यात्रा का आनंद लेने देता है। चित्रकूट का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम कड़वी है। गुप्त गोदावरी से स्थान की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से इस स्थान पर पहुंचने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी टैक्सियाँ और निजी वाहन हैं जिन्हें आप किराए पर ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इस स्थान तक ड्राइव करने में आपको लगभग 37 मिनट लगेंगे। चित्रकूट में अभी तक कोई हवाई अड्डा नहीं है। यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते थे, में बमरौली हवाई अड्डे पर उतरना होगा, क्योंकि वह निकटतम हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आप इस स्थान पर पहुंचने के लिए टैक्सी या कोई अन्य निजी वाहन किराए पर ले सकते हैं। चित्रकूट तक भारत के प्रमुख शहरों
वाराणसी 246 किलोमीटर, विंध्याचल 171 किलोमीटर, प्रयागराज 115 किलोमीटर और अयोध्या 270 किलोमीटर जैसे नज़दीकी शहरों से सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। जैसे हम बनारस से सड़क मार्ग के द्वारा अपना निजी वाहन चलाकर आए हैं। इस जिले तक पहुंचने के लिए आपको NH 35 लेना होगा। चलिए तो थोड़ी बहुत शॉपिंग यहाँ से कर ली जाए और इसके साथ ही हमारे सफ़र का समापन होता है। भगवान राम की कृपा आप सभी पर हो। जय श्री राम के साथ हम अलविदा कहते हैं।